दोस्तों, बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं, लेकिन क्या बच्चों के खिलाफ अपराध किया जाएगा तो बच्चे का धर्म देखा जाएगा, उसके हिसाब से अपराधियों के या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों का भी क्या धर्म देखा जाएगा और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिस राज्य में ये अपराध हो रहा है वहां पर सरकार किसकी है, क्या ये भी देखा जाएगा और उस हिसाब से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या जो पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। बहुत भारी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। मेरी गुजारिश है कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेंबरशिप में जाइए और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो 2 घटनाएं हुई हैं, स्कूल में हुई हैं। दोनों जगह बच्चे नाबालिग हैं। एक जगह बच्चा 7 साल का है, एक 5वीं क्लास का पढ़ने वाला, एक जगह बच्चा 10वीं क्लास का है, करीब 15 साल उम्र का। एक जगह बच्चा हिंदू है, एक जगह बच्चा मुसलमान है। एक जगह बच्चे के खिलाफ अपराध करने वाले कथित तौर पर हिंदू हैं और एक जगह मुसलमान हैं। और दोनों जगह जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जो प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो रिएक्शन दे रही हैं, वो नितांत अलग है। जो शर्मनाक करने वाला है कि देश का क्या ये हाल हो गया है, इस कदर हिंदू मुसलमान हो गया है कि बच्चे भी अब हिंदू और मुसलमान हो गए हैं। बच्चे अब ईश्वर का रूप नहीं रहे, अब वो हिंदू मुसलमान हो गए हैं बच्चे। एक घटना उत्तर प्रदेश की है, मुजफ्फरनगर की है, जिसमें आप जानते हैं कि तृप्ता त्यागी नाम की प्रिंसिपल, एक स्कूल की ओनर, वो एक मुस्लिम बच्चे को जो 7 साल का है, 5वीं का पहाड़ा याद नहीं करने के जुर्म में अपने ही क्लास के बच्चों से पिटवाती है, चांटा डलवाती है। और उसके बाद बच्चे के परिवार पर ही दबाव डाला जाता है। वहाँ के सरपंच, जो कि खुद त्यागी हैं, कि साहब आप एफआईआर वापस ले लें, शिकायत दर्ज नहीं कराएं, समझौता कर लें। बहुत तमाशा हो गया, बहुत मीडिया आ गया, हमको ये मीडिया गांव में पसंद नहीं है और आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। जो प्रिंसिपल है वो राहुल गांधी पर तंज कस देती है। वो शर्मिंदा नहीं है, कह रही मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। कंट्रोल करने के लिए ये सब करना पड़ता है और वीडियो एडिटेड है, फर्जी है, तमाम आरोप जो लगते हैं। और राहुल गांधी को बीच में पड़ गई। इतनी छोटी सी घटना थी, इसमें राहुल गांधी को ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था कि बीजेपी वाले देश भर में केरोसिन लेकर घूमते हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जिन्होंने ये टिप्पणी कर दी कि आखिर तृप्ता त्यागी भी इंसान ही है, इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं, माफी मांग रही हैं तो मामला खत्म कर दिया जाए। अब दोनों घटनाओं की बात करनी है तो दूसरी घटना जम्मू में घटती है, कठुआ में घटती है, बानी में घटती है। वहां पर 10वीं क्लास का एक बच्चा है, हिंदू बच्चा है, वो ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख देता है। प्रिंसिपल मुस्लिम है, क्लास टीचर मुस्लिम है। वो आते हैं, बच्चे की पहचान करते हैं, बच्चे को ग्राउंड में ले जाते हैं, पीटते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल के दफ्तर में ले आते हैं, वहाँ जबरन लॉक कर दिया जाता है, वहाँ फिर पिटाई की जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, एफआईआर दर्ज होती है। वहाँ कोई नहीं आता ये समझाने के लिए हिंदू बच्चे के परिवार को कि आपको एफआईआर वापस ले लेनी चाहिए। उल्टा हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। अब दोनों घटनाओं में जो कार्रवाई हुई वो दोनों घटनाएं निंदनीय है। पहली बात तो जो तृप्ता त्यागी ने किया वो शर्मनाक है। बच्चे को पिटवाना, क्लास की लड़कियों तक से पिटवा देना, ये तक कहना कि अब मुंह लाल हो गया है, अब मुंह पे मत मारो, कमर पर मारो, हाथ नहीं चलता क्या जोर से मारो, इस तरह की बातें करना निहायत शर्मनाक है, दंडनीय है और ये आपराधिक कृत्य किया है। तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कठुआ में जो हुआ है कि जय श्री राम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया तो बच्चे को मारा पीटा गया और बुरी तरह से मारा पीटा गया, 2 बार मारा पीटा गया। और 25 अगस्त की ये घटना है, 10वीं का बच्चा था, उसको
प्रिंसिपल के रूम में फिर ले जाया गया, उसको बंद कर दिया गया और फिर बच्चे को पीटा गया और उसको धमकी दी गई कि आगे से अगर उसने इस तरह की कार्रवाई की तो उसको जान से मार दिया जाएगा। दोनों घटनाएं शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं और दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, उत्तर प्रदेश में जो टीचर ये कृत्य करती है उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323 लगती है, यानी चोट पहुंचाना, और आईपीसी की धारा 504 लगती है, यानी जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो। जो कठुआ में होता है, जिसमें मुसलमान प्रिंसिपल है और हिंदू बच्चे को पीटा जाता है, उस पर धारा 323 लगती है, चोट पहुंचाना उन टीचर्स पर। 342 लगती है, अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखना। 504 लगती है, जानबूझकर अपमान करना। 506 लगती है, धमकाना, डराना। और सेक्शन 75 लगता है बच्चों के प्रति क्रूरता का। बच्चों की प्रति क्रूरता का दोनों जगह लगना चाहिए था, क्योंकि कठुआ का बच्चा अगर नाबालिग है तो मुजफ्फरनगर का बच्चा भी नाबालिग है। यहाँ एनएचआरसी से मांग की गई है कि 153A लगाया जाना चाहिए था, समुदाय में वैमनस्य पैदा करना। 295A लगाया जाना चाहिए था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर ऐसा गलत काम करना। दोनों नाबालिग हैं। मुजफ्फरनगर में बच्चे के परिवार वालों को समझाया जाता है, दबाव डाला जाता है और एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में समझौते के लिए मजबूर किया जाता है कि माफ़ीनामा हो जाएगा, फीस वापस कर दी जाएगी, आप कंप्लेन दर्ज मत कराओ, एफआईआर दर्ज मत कराओ। लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं होता। कठुआ वाले मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है। जम्मू वाले मामले में, कठुआ वाले मामले में तुरंत मेडिकल के लिए अस्पताल बच्चे को ले जाया जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मुजफ्फरनगर वाले मामले में बच्चे को अस्पताल मेडिकल उसका नहीं कराया गया। अभी तक जो हमारी सूचनाएं, हो सकता है आप करा दिया गया हो, कल तक की जो सूचना थी कि मेडिकल नहीं कराया गया था, क्योंकि एफआईआर ही कल दर्ज हुई थी, देर से एफआईआर हुई थी, दबाव के लिए दबाव डाला जा रहा था। कठुआ वाले मामले में कोई दबाव नहीं है बच्चे के परिवार वाले पर। उल्टे वहाँ हिंदू संगठन जुलूस निकालते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और कठुआ के जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हैं एसडीएम की अगुवाई में और 2 दिन का समय देते हैं कि 2 दिन में रिपोर्ट कीजिए। उधर जो मुजफ्फरनगर वाला मामला है उसमें एनसीपीसीआर दखल देती है, और यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये 7 दिन का समय देती है और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी निर्देश देती है कि वो इस कांड में फिजिकल पनिशमेंट और मानसिक हैरासमेंट का मामला की नज़र से भी इस पूरे मामले को देखें। तो सबसे बड़ी बात उठती है कि दोनों केस मैंने आपके सामने रख दिए, कार्रवाई आपके सामने रख दी और प्रशासन की जिम्मेदारी कैसे निभाई गई वो मैंने आपको सामने रख दी, और आगे अब क्या होगा आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को तो बख्श दो साहब, बच्चों ये तो वोटर भी नहीं है, नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, इनको तो हिंदू मुस्लिम मत करो। अगर हिंदू बच्चा पिटता है गलत तरीके से एक मुसलमान टीचर से, तो उतना ही कसूरवार वो मुसलमान टीचर है, उसके खिलाफ उतनी ही सख्त धाराएं लगनी चाहिए जितनी कि उस हिंदू टीचर पर लगनी चाहिए जो एक मुस्लिम बच्चे को पीटता है। लेकिन हिंदू टीचर पर 1-2 धाराएं लगा दी जाती हैं, मुस्लिम टीचरों पर सख्त धाराएं लगाती हैं। मैं कोई इसका पक्ष या उसके विपक्ष में नहीं जा रहा, मैं तो बात कर रहा हूं कि सोचने का समाज का तरीका क्या हो गया है, सरकारों के सोचने का तरीका क्या हो गया है, उसके हिसाब से पुलिस प्रशासन रिएक्ट करने लगा है। ये बड़े अफसोस की बात है। आपको समझना चाहिए कि आखिर ये देश कहाँ जा रहा है। एक बार फिर आग्रह है, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।